स्वागतम। प्यारे भैया बहनों, आप सभी का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा विषय संस्कृत प्रबोधिनी है, जिसमें हमारा प्रकरण नीति सौरभम जो कि प्रथम पाठ है हमारा, इसका पहला जो श्लोक है उसको पढ़कर उसके अर्थ को हमने समझा। आज दूसरे श्लोक को पढ़कर उसके अर्थ को हम समझेंगे। आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। यश कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परि कृतमे वा यश जानन्ति सवै पंडित उच्यते। बच्चों, विदुर नीति से लिया गया यह श्लोक है। क्या कहा गया है इसमें? अन्वय सह इसको समझते हैं। यश कृत्यम मंत्रम वा मंत्रितम परि न जानन्ति अस्य कृतमेव जानन्ति सवै पंडित उच्यते। यहाँ पर पंडित शब्द से आशय, जो ये पंडित शब्द लिखा हुआ है, इससे आशय हुआ विद्वान। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है यश, यश माने जिसके, कृत्यम माने किए गए, अर्थात किए गए कार्य को, न जानन्ति जिसके किए गए कार्य को नहीं जाना जाता है, मंत्रम व मंत्रितम परि। मंत्रम माने होता है गुण रखना, रहस्य रखना, या सामान्य शब्दांश में कह सकते हैं योजना बनाना। मंत्रितम परि प्रकटीकरण के बाद भी, योजना बनाने या योजना बन जाने के बाद भी जिसके द्वारा किए गए कार्य को नहीं जाना जाता है। कृत में वा यश जानन्ति किए जाने के बाद ही जिसे जानन्ति जाना जाता है, या जिसके द्वारा किया गया कार्य पूरा हो जाने के बाद ही जाना जाता है, सवै पंडित उच्यते। वही क्या है? पंडित अर्थात विद्वान है। बच्चों, हमने इससे पूर्व भी पढ़ा है, जैसे मनसा चिंतितम कार्यम भाषा नैव प्रकाश्यते, यानी मनसा चिंतितम कार्यम मन में सोचे गए कार्य को भाषा नैव प्रकाश्यते वाणी से प्रकाशित नहीं करना चाहिए, उसे गोपनीय रखकर उसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। वही भाव यहाँ पर प्रकट होता है कि जिसके द्वारा सोचे गए काम को सोचने, विचारने, योजना बनाने के पश्चात भी जब तक वह उसको नियोजित करता है नहीं जाना जाता है, और जब वह काम पूरा हो जाता है और उसका प्रकटीकरण होता है, वह उजागर हो जाता है, तब उस काम को जाना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्वान कहलाता है। यानी मन में हमने कुछ सोचा है, जो धारणा बना रखी है, उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। यानी कहने का आशय है कि हमने जो भी मंत्रणा बनाई है, जो भी सोच रखी है कि मैं इस काम को करूँगा, तो इस प्रकार से उसका प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। वह स्वतः प्रकट हो जाएगा जब वह काम सिद्ध हो जाएगा, अर्थात पूरा हो जाएगा।